तो लास्ट सेशन में हम लोगों की बात चल रही थी लूप की, ठीक है। और हमने आपको एक टास्क भी दिया था, ये वाला एक टास्क हमने दिया था आपको, ठीक है। एंड इससे पहले हम लोग ने फॉर लूप कंप्लीट किया था, ठीक है। एंड फॉर लूप के साथ साथ हम लोगों ने जावा जंप कंट्रोल स्टेटमेंट भी देख लिया था, ब्रेक एंड कंटिन्यू। साथ में लेबल्ड भी देख लिया था, लेबल्ड फॉर लूप क्या होता है, ठीक है, हम लेबलिंग कर दिया करते थे, ठीक है। अब बात आती है अपने नेक्स्ट लूप की, जो कि है हमारा वाइल लूप। हेडिंग हमने ऊपर ही डाल के रखी हुई थी, यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। कहाँ चला गया, अ, यहाँ पे ना, ये। तो इसमें फॉर लूप हो गया हमारा, इधर से ब्रेक कंटिन्यू भी हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, वाइल एंड डू वाइल देखना है। एंड फॉर ईच हम बाद में देखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ लेटर लिखा हुआ है। तो वाइल एंड डू वाइल आज हम लोग कवर करेंगे, और जो भी हमने टास्क आपको दिया था उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, वाइल लूप। जब भाई फॉर लूप हमारा काम कर ही रहा है तो हम वाइल लूप क्यों बनाएं, है ना। तो इसका जवाब है कि फॉर लूप तो हम तब बनाते थे, फॉर लूप हम तब बनाते थे जब मुझे पता था कि लूप कहाँ से लेकर के कहाँ तक चलाना है। मुझे मान लो कि हेलो प्रिंट करना है 10 बार, तो मुझे पता है 10 टाइम्स कंडीशन, मुझे पता है कि अगर मैं 1 से 10 तक जाऊंगा तो 10 बार हो जाएगा, व्हेन यू नो द कंडीशन। बट जब मुझे कंडीशन ही ना पता हो, ठीक है, तब हम यूज करते हैं वाइल लूप। यू व्हेन यू डोंट नो व्हेन यू डोंट नो द कंडीशन। जब आपको अगर कंडीशन नहीं पता है, ठीक है, उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं वाइल लूप को, ठीक है। एंड वाइल लूप बहुत यूजफुल है आपके प्रोजेक्ट वगैरह में भी, ठीक है। क्या होता है वाइल लूप को, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आगे, जो आप जब डेटाबेस वगैरह पढ़ोगे उस पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा सा वाइल लूप आपको समझा देता हूँ कि वाइल लूप कितना इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम वाइल लूप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, फॉर ईच लूप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। अभी तो आप ऐसे डेटाबेस वगैरह कोड नहीं लिखे हो, बट थोड़ा समझिएगा, रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हम कोई बड़ा एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, तो एक बड़े एप्लीकेशन में जो लार्ज नंबर ऑफ यूज़र होते हैं, ठीक है, उन सारे यूज़र का जो डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो हमारा होता है डेटाबेस में। सो दिस इज़ माय डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस में बहुत सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। डेटाबेस में हम लोग जावा के साथ मोस्टली ओरेकल, माइस्क्वेल ये सब यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मान लो ये माइस्क्वेल है, आपने नहीं पढ़ा है अभी, आई नो, बट कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे इसको हम लोग आगे चल के। अब माइस्क्वेल के अंदर टेबल के फॉर्म में बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। कौन सा डेटा है, मान लो यूज़र का डेटा रखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारा डेटा हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, कितना भी डेटा हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा, ये टेबल हम ऐसा कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, और इस टेबल में मेरा बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम टेबल बना करके डेटा रखते हैं वैसा ही, मतलब यहाँ पे मान लो आईडी है और बगल में मान लो नेम है, ठीक है, ऐसा इस तरह से। अब कितना डेटा है भाई, कितने रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर, हम लेट कर लेते हैं, मान लीजिए 1000 रिकॉर्ड्स हैं, सपोज दैट, ठीक है। अब जब आप जावा के अंदर, जब जावा लैंग्वेज के अंदर आप इस डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके डेटा को रीड करोगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस 1000 डेटा को रीड करना है, ठीक है। ये हमने रीड करने की कोशिश करी, ठीक। जब आप इन डेटा को रीड करोगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर आपको पता है कि भाई डेटा कहाँ से कहाँ तक है तो ठीक है। मान लो कि ये पहला रो है, दिस इज़ माई रो नंबर 1, ठीक है, दिस इज़ माई रो नंबर 1, ये तो रो 1 हो गया, ठीक है, रो 1। एंड जो लास्ट होगा वो कितना हो जाएगा, रो 1000 हो जाएगा, रो 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाला हो गया मेरा रो 1000। अब आपको पता है भाई कि मुझे 1 से लेके 1000 डेटा रीड करना है, तो मैं यहाँ फॉर लूप लगा दूंगा।
फॉर लूप लगा दूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मुझे 1 से लेकर के 1000, मैं पूरा सिंटैक्स सही नहीं लिख रहा हूँ ना, ऐसे फॉर लूप लगा दूंगा और मैं बोलूंगा 1 से लेके 1000 तक भाई मेरे को रीड करवा दो। ठीक है, एंड ये हमारा रो हो जाएगा, अंदर हम कुछ रीड डेटा का लॉजिक लिख देंगे। अब डेटाबेस से डेटा कैसे रीड होता है वो बात की बात है, हमने रीड करवा लिया, ठीक है। बट आप सोचो, जब मैं ये फॉर लूप का प्रोग्राम लिख रहा होऊंगा, जब मैं ये फॉर लूप का प्रोग्राम लिख रहा होऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा डेटा कोई डेटाबेस में ऐड कर दे। हर मिनट, हर घंटे न जाने कितने इंस्टाग्राम अकाउंट बनते होंगे, न जाने कितने फेसबुक अकाउंट बनते होंगे। तो अगर मैं मान लो कि ये मेरा इंस्टाग्राम के यूज़र का डेटा है और मैं इंस्टाग्राम के यूज़र के डेटा को रीड करने का अगर कोड लिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जब मैं कोड लिख रहा हूँगा उस दौरान 10-12 लोग और अकाउंट बना लें और ये 1000 हो करके अब ये हो जाए 1012। बताइए, यस सर। है ना? इस बात की पॉसिबिलिटी है? ये तो भाई हमें पता ही नहीं ना, हमें पता ही नहीं कि डेटा कितना है उधर। 1000 है, 1012 है, 10,000 है, कितना है पता ही नहीं हमें। जब आपको यही नहीं पता कि डेटा कितना है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम फॉर लूप का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर लूप तब यूज़ किया जाता है, आप लोग अपने साइड से म्यूट रखिएगा। फॉर लूप तब यूज़ किया जाता है जब हमें कंडीशन पता हो कि इतने से इतने तक जाना है। अभी नहीं पता तो हम ऐसे लगाएंगे, हम लिखेंगे वाइल, एंड वाइल लूप में हम दे देंगे कि भाई, वाइल लूप में हम दे देंगे जब तक डेटा अवेलेबल है, इज अवेलेबल, तब तक लूप चलता रहे। तो ये बड़ा बढ़िया चीज़ है कि जब तक डेटा, अब डेटा की अवेलेबिलिटी कैसे चेक होगी वो बात की बात है, हम लोग आगे चल के पढ़ लेंगे। बट इस ये वाला जो सिनेरियो है ये बड़ा बेहतरीन है वाइल लूप का, कि जब तक डेटा अवेलेबल है रीड होता रहेगा होता रहेगा, जैसे ही डेटा मिलना बंद हो जाएगा लूप अपने आप बंद हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं वाइल लूप। इसमें आप बताइए कि जब तक डेटा मिलेगा, मतलब क्या यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा फिक्स है? नो सर। हाँ, फिक्स नहीं है। यहाँ पे 1000 फिक्स था, यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा सिनेरियो आपके सामने रियल वर्ल्ड में आएगा जहाँ पे आपको ही नहीं पता होगा कि डेटा कितना है। ठीक है, उस केस में वाइल लूप यूज करेंगे। सिंटेक्स हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे आइए। कुछ साउंड आ रहा है किट 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 का, किधर से आ रहा है? यहाँ से तो नहीं आ रहा है ना? इधर से नहीं आ रहा, चलो खैर। तो चलिए हम सिंटेक्स की बात करते हैं। तो सिंटेक्स बहुत आसान है इसका सिंटेक्स। मैं यहाँ पे ये कल वाला प्रोग्राम पूरा हटाता हूँ, ठीक है, एग्जिट को रखते हैं। सिंटेक्स हम लोग यहाँ लगाते हैं वाइल, एंड इसके बीच में देते हैं अपनी कंडीशन, एंड देते हैं ब्रैकेट। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती जाती है तब तक वाइल लूप चलता रहता है, ठीक है। तो अभी डेटाबेस वगैरह का सीन तो हम नहीं कर सकते, हम एक एग्जांपल सिंपल सा ले लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ a की वैल्यू 10 है, चलो a की 10 बस नहीं, i की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 ले लेते हैं। और हम बोलेंगे जब तक i मेरा 10 या 10 से छोटा है लूप चलता रहे। तो ये तो एक्सटर्नल हो गया ना, वाइल लूप के अंदर हमने सिर्फ कंडीशन दिया है ना, हमने इनिशियल कंडीशन नहीं दी है कि यहीं से यहाँ तक चलना है, वो तो बाहर की कंडीशन है, वो तो बाहर में दिया है। वाइल लूप में हम सिर्फ कंडीशन देते हैं और जब तक कंडीशन ट्रू होती रहती है लूप चलता रहता है, ठीक है। तो हमने दे दिया i लेस देन इक्वल टू 10, जब तक i की वैल्यू 10 या 10 से छोटी है चलते रहो। अगर मैं यहाँ पे हेलो प्रिंट करूँगा तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ठीक है भाई, i की वैल्यू 1 है, 110 से छोटा है, हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगेन जाएगा इसी पे। मैं इसका कंट्रोल फ्लो आपको समझा देता हूँ कैसे होगा, कंट्रोल फ्लो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आते हैं, ये सेलेक्ट करके इसको हटा लेते हैं ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम एक। चलिए इसको इधर रख दिया जाए, एंड ये फ्लो आप समझ लें, क्योंकि फ्लो समझेंगे तो ही समझ में आएगा कि हाँ लूप कैसे काम करता है, ठीक है।
क्या हुआ, कोड कॉपी नहीं हुआ लग रहा है। कंट्रोल सी एंड इधर आए हम कंट्रोल वी, ठीक है। एंड थोड़ा इसको बड़ा भी करना पड़ेगा हमें, 24 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो देखिए बाहर बाहर का मामला हो गया, इंट आई इज इक्वल टू 1। कंट्रोल आपका जो है लूप में जो कंट्रोल इन होगा वो मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ से इन होगा, ठीक है। कलर में ये ब्लू कर लेता हूँ, तो यहाँ से कंट्रोल इन होगा, ठीक है। तो क्या आया भाई, आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। आई की वैल्यू 1 है हमारी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई की वैल्यू तो 1 है हमारी, तो 1 10 से छोटा होता है, तो उस केस में कंट्रोल अंदर जाएगा और हेलो प्रिंट होगा, और पूरा इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के बीच में जितना भी आपने लाइन लिखा होगा सारा प्रिंट होगा, या जो भी होगा प्रोसेस होगा। एंड देन ये करने के बाद कंट्रोल वापस से जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे इस प्रोग्राम में अगर देखा जाए तो आई 1 से छोटा 10 से छोटा है, हेलो प्रिंट होगा फिर जाएगा, फिर आई तो 1 ही है ना भाई, आई को तो इंक्रीमेंट हमने किया नहीं, तो ये 1 फिर बोलेगा 1 10 से छोटा है हेलो, फिर बोलेगा 1 10 से छोटा है हेलो, फिर तो ये एक तो इनफाइनाइट लूप हो गया। यहाँ तो इनफाइनाइट लूप का केस बन गया, ये लूप चलता ही जाएगा, चलता ही, मैनुअली बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब इस इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे अंदर बॉडी के अंदर ही आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप बोलेंगे फिर फॉर और इसमें फ़र्क क्या हुआ, आप इनिशियल कंडीशन यहाँ पे दे ही रहे हैं, मतलब आप यहाँ इनिशियलाइजेशन कर ही रहे हैं, यहाँ कंडीशन दे ही रहे हैं, आई प्लस प्लस भी दे ही रहे हैं, फॉर लूप में भी तो तीनों होता था, बस इसके अंदर होता था। तो बात ऐसी है कि वाइल लूप आपसे नहीं बोल रहा है कि आप ऐसा करो, अब आपको समझाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। वाइल लूप तो सिर्फ इतना बोलता है कि हमें कंडीशन से मतलब है, बाकी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी हम चलाते रहेंगे। तो ये सब काम तो हम कंडीशन को फॉल्स करने के लिए कर रहे हैं कि आई मेरा 1 हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार 11 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो रियल टाइम जब और आगे बढ़ोगे डेटाबेस वगैरह में, जब हम बात करेंगे डेटाबेस वगैरह में, तो हम यहाँ पे एक ऐसे बूलियन वैल्यू दे देते हैं और लूप हमारा चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक डेटा मिलता रहता है, चलता रहता है। वो चीज़ आगे चल के आप धीरे धीरे सीखोगे, अभी हम प्रोजेक्ट में भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाइल लूप कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी कंफ्यूज मत होना कि ये नहीं यार ये तो फॉर जैसा है ना, फॉर जैसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान रहे, फॉर आपसे 3 चीज़ें डिमांड करता है, इनिशियल भी डिमांड करता है, कंडीशन भी डिमांड करता है, एंड इंक्रीमेंट भी डिमांड करता है। वाइल आपसे ये चीज़ें डिमांड नहीं करता, सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा है ना आपसे, कंडीशन दे दो, एंड जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी हम चलते रहेंगे, ठीक है। हमें नहीं इनिशियल कंडीशन से मतलब नहीं है, बस एक एक चीज़ बता दो कि यार अगर ऐसा हो जाए तो रुक जाओ। मतलब आपको आपको इनिशियल फाइनल, मतलब आपको ये नहीं पता है कि कितनी बार इटरेशन कराना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऐसे लिख दूँ कि व्हेन यू डोंट नो दी, नॉट कंडीशन, व्हेन यू डोंट नो दी नंबर ऑफ इटरेशन, ठीक है, नो दी नंबर ऑफ इटरेशन। जब आपको नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता, हमें 20 चाहिए, 50 चाहिए, 1000 चाहिए, बस आप एक कंडीशन दे दे रहे हो। अब वो कंडीशन हो सकता है कि लूप के 100 बार चलने पे कंडीशन फॉल्स हो सकता है कि लूप के 1000 बार चलने पे ये कंडीशन फॉल्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो वाइल लूप इस तरह से काम करेगा, और अभी इसका हम एक एप्लीकेशन अभी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो इस तरीके से अब देखोगे तो अब हमारा इनफाइनाइट लूप नहीं बनेगा क्योंकि हमने आई को इंक्रीमेंट किया है। सो यहाँ पे आप देखिए 5 और 5 10 हेलो एंड एक्सिट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वाइल लूप काम करता है, ठीक है। ये हो गया वाइल लूप हमारा। तो मैंने बोला था फॉर लूप अगर आप समझ जाओगे तो वाइल समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। एंड ये वाला पेंट का भी हम उठा लेते हैं, एंड ये हो गया ना हमारा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, डू वाइल लूप की, ठीक है। व्हेन यू डोंट नो दी नंबर ऑफ इटरेशन, चलो कॉपी किया इसको हमने, एंड यहाँ पे आ गए, हेडिंग डाला डू वाइल लूप। देखो डू वाइल लूप का सीन ऐसा है कि व्हेन यू डोंट नो द कंडीशन, आपको ये नहीं सॉरी, व्हेन यू डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशन, इटरेशन मतलब कितनी बार हम लूप को घुमा रहे हैं, ठीक है। अब आपको नहीं पता है कि भाई नंबर ऑफ इटरेशन
कितनी बार आपको करवाना है, 10 बार, 50 बार, 30 बार, आपको नहीं मालूम। बट आपको एक चीज़ पता है कि एटलीस्ट एक बार तो लूप चलना ही चाहिए, है ना? व्हेन यू डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशन बट यू वांट टू you want to execute या iterate at least once, ठीक है? कम से कम एटलीस्ट आपको एक बार तो इटरेट करवाना है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना करवाना आई डोंट नो भाई। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक तो वो करेगा, 100, 1000, 50, 500 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन एक बार जरूर चलेगा। वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। अगर वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, मैंने कर लिया ये आई ग्रेटर देन, अब 1 10 से बड़ा थोड़ी है, मेरा लूप एक बार भी नहीं चलेगा। सी हियर, सीधा एग्जिट, एक बार भी लूप नहीं चला, एक भी हेलो नहीं आया। मतलब वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप नहीं चलेगा। बट डू वाइल लूप ऐसा होता है कि बिल्कुल वाइल जैसा ही होता है, बस फर्क ये होता है कि एटलीस्ट एक बार चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ठीक है? कैसा सिंटेक्स भाई इसका? बहुत आसान। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से वाइल हटा देंगे एंड लिख देंगे डू, ठीक है? और यहाँ इसके नीचे आप लिखेंगे वाइल एंड ये इसका एक रियल टाइम सिनेरियो हम लोग जब अभी आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, तो उसमें आपको मैं इसका रियल टाइम सिनेरियो दिखाऊंगा कि कब हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें एक बार एटलीस्ट लूप को चलाने की ज़रूरत पड़ती है। इसका हम लोग आगे प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो अभी वाइल लूप को समझना, अभी कंसेप्ट समझना है आपको, इम्प्लीमेंटेशन होगी हम लोग की प्रोजेक्ट में। तो कंसेप्ट ये कहता है कि डू वाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जो कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स, एक बार तो चलेगा ही चलेगा। तो कंडीशन दे देते हैं हम यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू 10। चलो अब देखो काम ये कैसे करेगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम कैसे करेगा उसके लिए इसको भी लाना पड़ेगा पेंट में उठा के हमें, ठीक है? यहाँ पे लाते हैं इसको हटाते हैं ये वाला, ठीक है? इसको क्या डिलीट एंड पेस्ट एंड 24 कर लेते हैं, ठीक है? तो ये तो भाई इंट आई इज इक्वल टू 1, ये तो बाहर का मामला है। ये चलेगा कैसे लूप, ये समझ लीजिए। कंडीशन जो होगी, सॉरी, जो लूप का फ्लो होगा वो शुरू होगा डू से। अब यही तो यहाँ पे मेन खेल है कि भाई आपका जो लूप शुरू हो रहा है ना, वो कंडीशन चेक करने से नहीं शुरू हो रहा, पहले ही बॉडी चल जा रही है। यहाँ उल्टा है, यहाँ बॉडी ऊपर है, कंडीशन नीचे चेक हुई है ना? वाइल में क्या होता था, कंडीशन ऊपर होती थी, बॉडी नीचे होती थी, कंडीशन यहाँ होती थी ऊपर, ठीक है? तो होता क्या था, कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो बॉडी चलती ही नहीं थी। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, यहाँ पे भाई साहब मेरा 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 कंडीशन तो बाद में चेक होगी। अब बाद में चेक होगी, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स क्या होगा ये बाद का मामला है। ये डू तो मेरा चल ही जाएगा। तो इसीलिए डू वाइल लूप एक बार हमेशा चलता है, ठीक है? तो कंडीशन चेक ही नहीं हुई, पहले हमारा हेलो आ गया, फिर आई प्लस प्लस होके ये 2 हो गया। लो भाई ये पहले ही 2 हो गया। अब कंडीशन चेक होगी, क्या 2 10 से छोटा है? अगर कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, तो यहाँ कंट्रोल आया, मतलब मैं फिर से बता दूँ, यहाँ ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ कंट्रोल आया, फिर इसने आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू 2 हुई, एंड जब ये पूरी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक चल जाएगा, एंड देन कंट्रोल आएगा वाइल पे। अब ये देखेगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप के बाहर, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, फिर डू नहीं चलेगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से कंट्रोल जाएगा इस डू पे। तो ये सीन रहेगा। तो जाहिर सी बात है भाई, आई की वैल्यू 1 थी, डू चला, हेलो प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 2 हुई, 2 10 से छोटा है, यस हेलो, फिर वो 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगा, और उसके बाद ख़त्म, 11 पे नहीं चलेगा। तो इस हिसाब से आप मुझे ये बताइए कि हेलो कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा कि 11 बार आएगा? क्योंकि यही प्रोग्राम जब हम वाइल लूप में बनाए थे तो 10 बार आया था। तो डू वाइल लूप में कितनी बार आएगा, 10 बार कि 11 बार? 11 बार, 11 बार सर। क्यों 11 बार आएगा, रीजन बताइए।
तो सर जब लास्ट को जो ट्रू और फॉल्स को चेक करना हो तो लास्ट में आएगा सर, क्योंकि दो वाइल एक बार लास्ट को चलते हैं ना ट्रू या फॉल्स। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा लगता है पर ऐसा नहीं होगा। पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ फिर समझा देता हूँ। ऐसा लग रहा है कि भाई ये डू डू एक बार हमेशा चलता ही है, तो फिर एक बार हमेशा चलेगा, 10 बार ऐसे आएगा, नहीं ये 10 बार ही चलेगा। सी देखिए, 5 गिन लें, 5 और 5 ऊपर 10। तो वाइल और डू वाइल सेम नंबर ऑफ टाइम्स चलते हैं, एक अगर सेम कंडीशन है तो। अगर वाइल में आपने सेम 1 से शुरू किया है, आई लेस देन 10, तो वाइल लूप भी 10 बार चलेगा, डू वाइल भी 10 बार चलेगा। हालांकि लगता यह है कि 11 बार चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं यार एक बार तो चलेगा ही हमेशा, उसके बाद कंडीशन चेक हो के 10 बार चलेगा। बट आप ये बताइए कि जो कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है, क्या आई की वैल्यू 1 से चेक हो रही है या आई की वैल्यू 2 से चेक हो रही है? हाँ, 2 से हो रही है। तो एक बार तो पहले चल गया, और फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 से 10 तक 9 बार हो गया, और एक बार ये 10 बार। तो ये ना सोचें कि कंडीशन आपकी 1 से चेक हो रही है। आई प्लस प्लस हो गया था 2, तो क्या 2 10 से छोटा है? यस। फिर 3 10 से छोटा है? यस। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 2 से लेके, अगर आप 2 से लेके 10 तक अगर गिनोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा ना? 9 ना, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। तो 9 टाइम्स ये चेक होके चलेगा, 9 टाइम्स ये चेक होके चलेगा। और चूंकि डू वाइल लूप है तो एक बार पहले ही चल गया था, तो 9 प्लस 1 10 टाइम्स। समझ में आया सबको? बताइए, ये बात क्लियर हुई? एक बार तो पहले ही चल गया था ना ये लूप, एक बार पहले चल गया, तो इंक्रीमेंट भी हो गया था। तो जब इंक्रीमेंट भी हो गया है तो कंडीशन चेक हो रही है फ्रॉम 2। क्या 2 10 से छोटा है? क्या 3 10 से छोटा है? क्या 4 5 6 अप टू 10? तो इस तरह से वाइल लूप और डू वाइल लूप सेम कंडीशन पे बराबर ही चलते हैं। बस फर्क ये होता है डू वाइल लूप में कि ये भाई साहब एक बार हमेशा चलेगा। अब जैसे हमने वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स करी थी, ग्रेटर देन 10 कर लिया था तो डायरेक्ट एग्जिट आया था। यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर लूँगा और रन करूँगा तो एक बार हेलो ज़रूर आएगा। तो ये कैसे काम किया होगा? आई की वैल्यू 1 है, आया होगा, देखा होगा, हेलो प्रिंट किया होगा, फिर आई की वैल्यू हो गई होगी 2, और क्या 2 10 से बड़ा है? ओके, नहीं है, सीधा नीचे एग्जिट। तो एक बार हमेशा चलेगा। तो ध्यान रहे, ये आई की वैल्यू 2 से चेकिंग शुरू होगी। चेकिंग चेकिंग कंडीशन की जो चेकिंग होगी, चेकिंग फ्रॉम आई इज इक्वल टू 2, ये ध्यान रखें। 2 आई इज इक्वल टू 2 टू आई इज इक्वल टू 10 तक, ठीक है, जो कि होता है हमारा 9 टाइम्स, एंड 1 टाइम्स तो पहले ऊपर चल जाएगा, 1 टाइम्स पहले ऊपर चल जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो ये भी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये भी ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया जावा कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने जावा कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने इफ़ पढ़ा। इफ़ में 4 चीज़ें, इफ़ एल्स, नेस्टेड, एल्स इफ लैडर। फिर स्विच पढ़ा, लूप में फॉर, वाइल, डू वाइल, एंड जंप कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब इसमें एक चीज़ और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, जो कि इफेल्स का एक, मतलब सिंपल इफेल्स का अल्टरनेटिव है, जो कि हम आपको जावा कंट्रोल स्टेटमेंट में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली ऑपरेटर का पार्ट है। तो जब हम लोग अलग से जब जावा के ऑपरेटर्स पढ़ेंगे ना, तो मैं उसमें आपको टर्नरी ऑपरेटर बताऊंगा, जो कि सिंपल इफेल्स का एक अल्टरनेटिव भी होता है। तो वो हमारा आगे आएगा। तो ये तो चलिए हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे जावा कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक माइलस्टोन हम लोगों ने आज कवर किया। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे। आइए अब बड़े मज़ेदार काम करते हैं। चलिए ये सब बंद किया जाए, कंसेप्ट वंसेप्ट आपने सब पढ़ लिया, अच्छे से इसको आपको रिवाइज करना है, नोट्स मेंटेन करना है। और आ जाते हैं अपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसमें हमने सिर्फ प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है और कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ पैकेजेस बना के रखे हुए हैं, कुछ भी नहीं किया है।
कॉम डॉट स्टार्ट में एक लॉन्च क्लास बना के रखी है जिसमें कुछ भी नहीं किया है। मतलब कि जो लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, ठीक है, जो दूसरी बैच से हमने जो मर्ज किया है, उन लोगों के लिए भी आज बहुत अच्छा दिन रहेगा क्योंकि आज से ही प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। सो ये काम हमने आपको दिया था करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं करता हूँ और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करूँगा, जो कि हम पहले बोले थे कि लूप ऐड करना है इसमें। आइए फटाफट इसको बनाते हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिस आउट करेंगे एंड ये पूरा प्रिंट कर देंगे। चलो भाई साहब, सीधे ये हो गया मैसेज। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें एक मेन्यू क्रिएट करना है ना, प्रेस 1 फॉर ऐड एम्प्लॉय, 2 फॉर दिस दैट। सो ठीक है, अच्छी बात है, सिस आउट कीजिए एंड प्रेस 1 ऐड एम्प्लॉय /n, ठीक है। प्रेस 2, एक ही सिस आउट में वे कर सकते हो, अगर आपको अलग अलग करना है तो अलग अलग भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक में ही कर दूं क्या, चलो एक में ही कर देते हैं। प्रेस 3 पे, या एक में बहुत कॉम्प्लेक्स दिखेगा ना, चलो अलग अलग कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिखेगा इसलिए मैं अलग अलग कर, वो क्या राइट साइड में बहुत ज़्यादा चला जाएगा इसीलिए। तो प्रेस 2 करना है सेकेंड वाले में हमें। प्रेस 2 में हमें करना है रीड ऑल एम्प्लॉय। देखिए आगे चल के हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस वगैरह भी करेंगे, है ना। अभी ये ऐसा है, अभी आपको ये ऐसा दिख रहा है, बट आगे चल के हम इसमें चेंजेस भी करेंगे। तो ये हो गया, और ये सब आपको भी करना है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्ट एक बार में आपने बनाया वो एकदम परफेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट में बहुत सारे अपडेट्स होते रहते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन देखो, कितना अपडेट आता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इंस्टा में ही देख लो, व्हाट्सएप में ही देख लो, कितना अपडेट आता है। सो आपको बनाते रहना है और टाइम टू टाइम उसमें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है, सो कॉल्ड अपडेट करना है, तो अपडेट भी चलता रहता है साथ में। तो ये हो गया, आपने मैसेज दे दिया, रन कर करके बीच में आप देख सकते हैं कि आपका कैसा दिख रहा है एप्लीकेशन। सो अभी तो मेरा इस तरह से दिख रहा है। अभी थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है क्योंकि यहाँ एक गैप होता तो अच्छा रहता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक /n कर दूँगा, ठीक है। तो अभी हमारा ठीक है भाई, परफेक्ट है। चलिए ये तो सही है, इसको एक काम करते हैं, कंसोल इधर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है भाई साहब, एंटर योर चॉइस, मतलब मुझे चॉइस लेना है एंड चॉइस के लिए हमें यूज़ पड़ेगा स्कैनर क्लास का, ठीक है। यूज़र इनपुट लेना बताया है ना आप लोग को, आई थिंक बताया होगा, जी सर। है ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा स्कैनर एंड देन हमने किया इंट चॉइस इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, एंड ये हो गया आपका चॉइस। अब अच्छा, एंटर योर चॉइस, तो हमने ये वाला मैसेज तो दिया ही नहीं, तो ये वाला मैसेज देने के लिए हम एक कॉपी कर लेते हैं इसको एंड यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर कि आप इसके इधर लिखें, कहीं भी लिख लो आप इसको, एंड एंटर योर चॉइस, ठीक है। मैं चाहूँगा कि एंटर योर चॉइस के बगल में ही आए 10 2 3 ऐसा, बगल में ही नंबर लें। तो बगल में नंबर लेने के लिए मैं एल एन डालूंगा, तो न्यू लाइन नहीं होगी, एंटर योर चॉइस के बाद बगल में ही होगा, तो एक स्पेस यहाँ दे देते हैं। सो ये हमारा कुछ अब ऐसा दिखेगा, देखिए। तो एंटर योर चॉइस, एक मिनट यार, यहाँ पे प्रेस वाला मैसेज डिलीट हो गया है, ओके। प्रेस 3 पे ये होगा एंड प्रेस 4 पे ये करना है एंड प्रेस 5 पे एग्जिट करना। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैं इसको पहले सही कर लूँ, कोलन, एक कोलन यहाँ पे, एक कोलन यहाँ पे, ठीक है। सो अभी थोड़ा सही दिख रहा है। एक यहाँ पे भी गैप ले लेते हैं एग्जिट के बाद, तो उसके लिए मैं यहाँ पे भी /n ले सकता हूँ, तो एक गैप यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। अभी अच्छा दिख रहा है, तो मैं 1 ले सकता हूँ, 2 यहाँ पे नंबर ले सकता हूँ, कुछ भी, अभी तो इतना ही है। अब ये मेन्यू है, और मेन्यू बनाने का मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया था कि स्विच आप इम्प्लीमेंट कर लें, ठीक है। स्विच बनाएं यहाँ पे आप, तो स्विच बनाते हैं हम लोग फटाक से, एंड स्विच चॉइस एंटर करेंगे। एंड ध्यान रहे आप इक्लिप्स के शॉर्टकट्स का यूज़ ना करें, क्योंकि इंटरव्यू में पेन पेपर देगा आपको, इक्लिप्स नहीं देगा, तो फिर आप सिंटेक्स गलती कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपके दिमाग में सिंटेक्स होना चाहिए।
तो केस की वैल्यू हम देंगे 1 और 1 पे हमें क्या करना है, हमें भाई ऐड एम्प्लॉय करना है। तो अभी तो ऐड एम्प्लॉय वगैरह हम कर नहीं सकते, तो सिंपल प्रिंट कर देते ऐड एम्प्लॉय। सिंपल हम प्रिंट कर देते हैं, हम जस्ट टू चेक कि हमारा केस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा हम करके रख लेते हैं 2 3 4, ठीक है, 1 and 2 and 3 and here is 4, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर लूँ। चलो ये हो गया स्विच एंड 1 2 3 4 ऐड एम्प्लॉय, और जो जो इसमें लिखा है हमने वो यहाँ पे कर लेते हैं, रीड ऑल एम्प्लॉय, डिलीट सिंगल एम्प्लॉय, ये सब। तो ये हो गया हमारा रीड ऑल एम्प्लॉय, डिलीट सिंगल एम्प्लॉय, है ना, एंड अपडेट सिंगल एम्प्लॉय, ये हो गया। और ऐड एम्प्लॉय को मैंने अपर केस में लिख दिया है, तो मैं जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही लिखता हूँ, थोड़ा अच्छा देखने के लिए। हो सकता है मैं चॉइस की वैल्यू कुछ उल्टी सीधी ले लूँ, 1 2 3 4 5 के अलावा अगर ले लूँ तो मैं चाहूँगा कि प्रिंट हो जाए रॉन्ग चॉइस। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिफ़ॉल्ट केस के अंदर प्रिंट कर देंगे कि रॉन्ग चॉइस, ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिया रॉन्ग चॉइस। अब यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि 5 पे एग्जिट करने का क्या मतलब हुआ। भाई साहब ये 5 पे एग्जिट का क्या मतलब हुआ, देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने रन किया प्रोग्राम को, ठीक है। अब मेरे को सपोज ये प्रोग्राम एप्लीकेशन रन हो गया मेरे को कुछ एम्प्लॉय ऐड करना है। देखो मेरे को कैसा करना है कि मेरे को 2 एम्प्लॉय ऐड करना है, उसके बाद फिर 3 एम्प्लॉय को डिलीट करना है, फिर 2 एम्प्लॉय को अपडेट करना है। मेरा आज का टास्क यही है। मैं ऑफिस में आया एंड मैनेजर ने मेरे को 3 काम दिया कि आज तुम्हारा दिन का क्या काम है। तुम्हारा दिन का काम ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तुम्हारे दिन भर का काम है कि तुम्हें भाई साहब 2 एम्प्लॉय को ऐड करना है, 2 एम्प्लॉय को ऐड करना है, 3 एम्प्लॉय को डिलीट करना है एंड 1 एम्प्लॉय की डेटा को अपडेट करना है। चलो आज ये मेरा दिन का टास्क है। अब ये टास्क करने के लिए मैं आया, मैंने अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया। जो भी सॉफ्टवेयर होगा सिस्टम पे, सॉफ्टवेयर चालू किया जाता है ना, सॉफ्टवेयर चालू थोड़ी रहता है, सिस्टम ऑन करते हैं, सॉफ्टवेयर चालू किया, चलो चालू हो गया भाई साहब। अब मेरे को क्या करना है, 2 एम्प्लॉय को ऐड करना है। सो मैं प्रेस 1 करूँगा टू ऐड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ऐड हो गया, और एम्प्लॉय ऐड होने के बाद मेरा प्रोग्राम बंद हो गया। ये नहीं होना चाहिए था, प्रोग्राम को बंद नहीं होना चाहिए था। अब मेरे को फिर से एम्प्लॉय ऐड करना है, तो मैं जाके दोबारा से कंपाइल रन करूं। लो भाई दोबारा से कंपाइल रन करूं, फिर से हम एम्प्लॉय को ऐड किए। मतलब 2 एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए मुझे अपने एप्लीकेशन को रिकंपाइल रन करना पड़ा। अब मेरे को डिलीट 3 एम्प्लॉय का करना है, तो फिर अब क्या करेंगे, अब फिर से बंद हो गया, फिर से कंपाइल रन किया। अब मैं क्या करूँ, 2 एम्प्लॉय ऐड हो गया, अब 3 दबाएंगे। ऐसे तो बड़ा समस्या हो गया यार, एक डिलीट किए अब फिर से रिकम्पाइल करेंगे। तो हम ये चाहेंगे कि मेरा एप्लीकेशन, जैसे मैंने 3 प्रेस किया, डिलीट सिंगल एम्प्लॉय हो गया, इसके बाद एप्लीकेशन बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि अगेन मुझे ये ऑप्शन दिखाता तो कितना अच्छा होता। ये ऑप्शन मुझे अगेन यहाँ नीचे दिखाता तो बढ़िया रहता कि चलो डिलीट हो गया, अब क्या प्रेस 1 2 3 4 5 फिर से दिखता मुझे, फिर मैं 1 प्रेस करके ऐड करता, फिर मैं 3 प्रेस करके। इसका मतलब ही है कि मैं ये नहीं चाह, जब तक कि मैं 5 ना प्रेस कर दूं, मुझे अपना ये काम लगातार करते रहना है। उसके लिए क्या मैं इस पूरे को एक लूप के अंदर डाल सकता हूं, सोचिए। इस पूरे को, अगर मैं इस पूरे को यहां से लेके यहां तक अगर मैं एक लूप में डाल दूं, तो बताइए कि मेरा प्रोग्राम बंद होगा कि चलता रहेगा लूप की वजह से। चलता रहेगा सर। अब सवाल ये है कि आप लूप को कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, आप कितनी बार चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को मतलब इस वाले काम को गोल गोल घुमाते रहें। भाई इसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना भाई। अगर मैंने इस प्रोग्राम को, फिर से मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैंने इसको रन किया, ठीक है, इसको मैंने रन किया, मैं मेरे को
आज मेरे को 3 काम है सपोज, या 6 काम है, तो मैं चाहूंगा कि ऐड होने के बाद फिर से मेन्यू दिखाए, ऐड होने के बाद फिर से 6 बार मुझे दिखाए। कल मुझे 100 काम है तो मैं चाहूंगा कि मुझे 100 बार दिखाए। मतलब इसका मतलब कि जब तक मैं एग्जिट ना प्रेस कर दूं मुझे ये दिखाता रहे तो बढ़िया है। मैं मैनुअली क्लोज करूंगा यार, ये अपने से क्लोज हो जा रहा है, अपने से बंद हो जा रहा है एप्लीकेशन, ये सही नहीं है ना। मैं मैनुअली बंद करना चाहता हूँ। तो पता ये चला कि मुझे ये काम 1 प्रेस करने के बाद अगेन रिपीट करना था, फिर अगेन करना था, करते ही जाना था जब तक कि मैं 5 से खुद मैन्युअली प्रोग्राम को बंद ना करूं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली कि इस पूरे को कितनी बार चलाना है। जब मुझे पता ही नहीं है कि इस पूरे को कितनी बार चलाना है तो कौन सा लूप यूज करेंगे? वाइल लूप। वाइल, क्योंकि पता नहीं है ना। अगर पता होता है भाई 5 काम करना है तो हम फॉर लूप यूज कर लेते, पर भाई ये बंदा कितना ऐड करेगा, कितना डिलीट करेगा, कितना अपडेट करेगा, कितना डिलीट करेगा, नहीं मालूम भाई कितना बार रीड कर सकता है वो। सो हम इस पूरे को बहुत ध्यान से ये काम आपको करना है, अदरवाइज सिंटैक्स एरर हो जाएगा। आप इसमें लगाएंगे वाइल लूप, ठीक है। ये ओपन यहाँ करेंगे, दिख रहा है सबको, थोड़ा छोटा हमने जानबूझ के किया, चलो बड़ा ही कर देते हैं। ये हमने वाइल लूप यहाँ पे लगा दिया, और ये वाइल लूप बंद कहाँ होगा? ये बंद होगा ठीक स्विच के बाद, क्योंकि पूरे पूरे स्विच को हम लूप के अंदर डाल रहे हैं। ये मैं फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ यूज करता हूँ। 1 मिनट, नहीं हो रहा है, देखे तो क्यों नहीं हो रहा यार? कंट्रोल शिफ्ट एफ से होता तो है फॉर्मेट, अच्छा एरर है इसमें इसलिए नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये ठीक है, हमने पूरे कोड को डाल दिया वाइल लूप में। अब वाइल लूप को कितनी बार चलाना है मुझे नहीं पता भाई साहब, तो मैं लिख दूंगा एक बूलियन वैल्यू ट्रू। ध्यान रहे, बहुत ध्यान से आप एक बात समझ लें कि जब भी हम वाइल लूप के अंदर कोई कंडीशन डालते हैं, फॉर एग्जांपल इंट आई इज इक्वल टू 10, आई अब लोअर केस में होगा बट ये सब अपर कर देता है ये वर्ड, एंड आई लेस देन 30, ठीक है। एंड ये मेरा एक वाइल लूप है। ध्यान समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आई की वैल्यू 10 है और मैंने बोला कि आई 30 से छोटा है कि नहीं छोटा है। तो जब भी आप कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं, जब भी आप कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं, तो यहां पे या तो आई 30 से छोटा होगा या तो नहीं होगा, यही हो सकता है ना। या फिर अगर मैं 30 इक्वल टू कर लूं तो क्या होगा? आई अगर 30 से छोटा होगा तो ट्रू, आई अगर 30 के बराबर होगा तो ट्रू, आई अगर 30 से बड़ा होगा तो फॉल्स। मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर हमें आइदर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। समझ रहे हैं? तो जो भी आप लूप यूज कर रहे हो ना, यहां पे आप आइदर ट्रू दे रहे हो या फॉल्स दे रहे हो। आपकी कंडीशन रिजॉल्व होकर के ट्रू या फॉल्स में टूट रही है। अगर 10 30 से छोटा है तो ये पूरी कंडीशन रिजॉल्व होकर ट्रू बन रही है। अगर वहीं अगर आपका ये 100 होता तो ये पूरी कंडीशन रिजॉल्व होकर के फॉल्स बनती। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो वाइल वाइल ट्रू या फॉल्स पे चलता है ना। तो अगर मैं ट्रू ही दे दूं तो ये बताइए लूप कितनी बार चलेगा? ऑलवेज ट्रू। हाँ, इनफाइनाइट हो गया। तो ये हमने इनफाइनाइट लूप बना दिया, ठीक है। इनफाइनाइट लूप हो गया एंड कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस किया, देखो अभी फॉर्मेट हो गया। एरर था ना इसलिए नहीं फॉर्मेट हो रहा था। कंट्रोल शिफ्ट एफ, फैन वाला एफ, तो कंट्रोल शिफ्ट एफ से आप फॉर्मेट कर लिया करें अपने कोड को, अच्छा रहेगा। चलो चूंकि हमने ये सारा काम कर लिया ना तो मैं ये हटा देता हूँ ना, ये सब कमेंट वमेंट इतना सारा, ठीक है। ये हो गया हमारा। इस थोड़ा सा कंट्रोल डी से मैं कोई लाइन डिलीट कर सकता हूँ इजीली, कंट्रोल डी एंड ठीक है, ये हो गया। अब आप कंफ्यूजन नहीं आपको हो, इसलिए आप क्या करें, अपने जो वाइल लूप है ना यहाँ कमेंट करके लिख लें एंड ऑफ वाइल, ताकि आपको ब्रैकेट में कंफ्यूजन ना हो कि ये ब्रैकेट किसका है, ये किसका है, एंड ऑफ स्विच एंड दिस इज योर एंड ऑफ मेन। ऐसे लिख लें, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और चाहो तो यहाँ एक स्पेस दे सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हमने रन किया एंड
होगा कैसे सीन, थोड़ा मुझे कोड भी आपको साथ में दिखाते रहना है, तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, इतना आई थिंक काम हो जाना चाहिए। चलिए, अब मैं बोल रहा भाई ऐड एम्प्लॉय करो, मैंने 1 प्रेस किया। 1 प्रेस करने से होगा क्या, चॉइस की वैल्यू 1 आएगी और केस 1 चलेगा। ऐड एम्प्लॉय प्रिंट होगा, ऐड एम्प्लॉय प्रिंट होने के बाद ब्रेक होगा। इस ब्रेक से क्या ब्रेक होगा, स्विच या वाइल? स्विच। स्विच ब्रेक होगा। स्विच जब ब्रेक होता है तो कंट्रोल कहां जाता है? हाँ, नीचे। किसके नीचे? स्विच के नीचे। तो जहां एंड ऑफ स्विच हो रहा है इसके नीचे, यहां कंट्रोल आ जाएगा, यहां पे, है ना भाई? स्विच का ब्रेक होने का मतलब कंट्रोल गया स्विच के बाहर। अच्छा, स्विच के बाहर गया, अब ये लूप एंड हो जाएगा कि लूप वापस से घुमा देगा, ये बताइए आप। सर ऊपर जाएगा। हाँ, लूप वापस से घुमा देगा, बोलेगा अरे बेटा लूप में हैं हम, चलिए वापस से कंडीशन चेक होगी, अरे ये तो ऑलवेज, तो फिर से ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखिएगा 1 लेने के बाद फिर से ऐड एम्प्लॉय आ गया और फिर से प्रिंट। अच्छा, ऐड एम्प्लॉय के बाद मैं ऐसा करता हूँ, एक स्लैश n कर देता हूँ यहाँ पे ना, अभी के लिए कर लेते हैं सब में, स्लैश n एंड यहाँ भी कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ऐड एम्प्लॉय के बाद अगला जो मेन्यू फिर से जो आ रहा है वो मुझे सटा हुआ यहाँ पे मिले, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं स्लैश n ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने 1 प्रेस किया, ऐड एम्प्लॉय चल गया। फिर से कुछ करना चाहते हो? हाँ यार मेरे को डिलीट करना है, 3 डिलीट किया। फिर क्या करना चाहते हो? मैं डिलीट करना चाहता हूँ, 3। अभी क्या करना चाहते हो? मैं फिर से ऐड करना चाहता हूँ, 1। फिर क्या करना चाहते हो? मैं अपडेट करना चाहता हूँ, 4। देखो कितना मस्त काम हो रहा है ना, आपका एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में है। पहले क्या हो रहा था, बार बार रिकम्पाइल रन। अभी बस एक बार चला दिया। अब मैं मैन्युअली जब मेरे को लगेगा ना, हाँ यार कोई कंडीशन फिक्स नहीं है कि मैं कितनी बार यूज़ करूँगा, हो सकता है मैं 100 बार ऐड करते जा रहा हूँ, 100 बार ऐड करते जा रहा हूँ। कुछ भी कंफर्म नहीं है कि मैं इस एप्लीकेशन को कितनी बार यूज़ करूँगा, मतलब इस मेन्यू को मैं कितनी बार यूज़ करने वाला हूँ, ये फिक्स नहीं है। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे वाइल लूप यूज़ किया। अब मैं थक गया यार यूज़ करके, कि लंच टाइम हो गया, अब मेरे को लगता है अब बंद कर देना चाहिए एप्लीकेशन। सो ऑन 5 मुझे एप्लीकेशन को बंद करना है। 5 पे बंद करने का मतलब ये हो गया कि मैं अगर इस लूप को 5 पे ब्रेक कर दूं, देखो कैसे, मैं चॉइस की वैल्यू मैं बोलूँगा इफ़, यहीं पे अगर चॉइस की वैल्यू 5 है तो क्या करो, ब्रेक कर दो। अब आप बताइए ये वाला ब्रेक किसको ब्रेक करेगा, स्विच को कि वाइल को? वाइल को। हाँ, क्योंकि स्विच के अंदर तो हम वैसे भी नहीं है, तो 5 पे ब्रेक करेगा वाइल को। वाइल ब्रेक होगा ना भाई साहब, तो सीधे कंट्रोल आएगा वाइल के नीचे यहाँ, और इसके नीचे कुछ नहीं है, मेन बंद होगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो ये हम, अच्छा हम ये भी चाहेंगे कि भाई जब टाटा बाय बाय बोल रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो कुछ हाय हेलो प्रिंट कर दें, पर आप यहाँ नहीं प्रिंट कर सकते, क्योंकि यहाँ ब्रेक हो रहा है तो इसके नीचे कभी कंट्रोल जाएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किया भी, यहाँ पे मैंने कर दिया थैंक्स फॉर यूजिंग, देखो एरर आ रहा है, कंट्रोल ले जाओगे बोलेगा अनरीचेबल कोड। भाई जब आप 5 प्रेस करोगे, आपका ये इफ चलेगा, यही ना ब्रेक हो गया, ब्रेक यही हो गया, तो यहीं से डायरेक्ट कंट्रोल वाइल के बाहर, तो ये तो अनरीचेबल कोड हो गया, इसलिए हमेशा इसको हम इसके ऊपर कर लेंगे। एंड नाउ आपका एक छोटा सा मेन्यू का मॉड्यूल तैयार हुआ प्रोजेक्ट का। 1 प्रेस कीजिए, ऐड हो गया। 2 प्रेस कीजिए, रीड हो गया। चलो हम थक गए, बहुत जल्दी अभी थक गए, हम सीधे 5 प्रेस करेंगे, थैंक्स फॉर यूजिंग। इसके बाद मेन्यू नहीं आया, क्योंकि 5 प्रेस करने पे ये कंट्रोल लूप के बाहर गया होगा, स्विच के नहीं, सीधे लूप के बाहर, एंड मेन बंद, प्रोग्राम बंद। ठीक है, समझ में आया कि किस तरीके से हम वाइल लूप का, इफ का, ब्रेक का एंड स्विच का इम्प्लीमेंटेशन सब आ गया ना, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। स्विच भी आ गया, ब्रेक भी आ गया, लूप भी आ गया, है ना, जितनी स्कैनर, यूज़र, इनपुट, इफ, सब कुछ आ गया। तो जितनी चीज़ें हमने भी पढ़ी है वो सारा यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको पहले मेन्यू क्रिएट कर लेना है। अब देन इसके बाद जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे इस प्रोजेक्ट में और अपडेट करते जाएंगे। तो इस
इसकी फ़ोटो वगैरह क्या डालूँ? इसका मैं सोर्स कोड ऐड कर लेता हूँ, चलो। या कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इसको अगर आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं इसकी ज़िप बना के दे दूँगा। जब ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में इसका कोड हम आपको दे देंगे। चलिए, सेव कर लेते हैं एंड इसको बंद कर लेते हैं। समझ में आ गया ना? किसी को इसमें कुछ डाउट है? रॉन्ग चॉइस का हम लोगों ने नहीं देखा है ना? एक बार रन करके रॉन्ग चॉइस भी देख लेते हैं। 1 प्रेस किया, ऐड हुआ, 7 प्रेस कर दिया, रॉन्ग चॉइस। तो रॉन्ग चॉइस पे भी स्लैशन लगाना चाहिए था। अच्छा, रीडेबिलिटी के लिए। चलो 1 प्रेस किया एंड 7 प्रेस किया, रॉन्ग चॉइस। तो परफेक्ट चल रहा है। देन 5 पे एग्जिट। ठीक है, चलो ये हो गया। देन इसको भी बंद करते हैं अब हम। तो ये पूरा कर लीजिएगा। मैं लास्ट बार पूरा प्रोग्राम आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग में ये पूरा आ जाए एंड आप इसको पूरा एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, देन अब हम बात कर लेते हैं अपने इस टास्क की जो हमने आपको बोला था करने के लिए। ये वाला हुआ किसी से? ये वाला कोशिश किए थे? बताओ, करोगे एक बार और कि या फिर कल बताएं कि आज बताएं? जैसा बोलो। एक दिन अगर और टाइम चाहिए तो वही बताओ। सर देखे ही नहीं थे हम। हाँ, तो इसको देख लीजिए फिर आप लोग। चलिए, आज हम लोगों ने वो वाला मेन्यू वाला काम किया प्रोजेक्ट में, तो इसको हम छोड़ते हैं आज। ठीक है, कल इसको हम बताएंगे, लेकिन कल से पहले आप इस पे पूरा जी जान लगा लें, एक और दिन ले लें, इस पे कोशिश करें कैसे इस तरह का आउटपुट लाया जाएगा। एंड जो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में जो आपको मेन्यू बनाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पे आप तवज्जो दें। एंड चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं।